वाले तो हर हिंदू को ये जगना चाहिए कि अगर हम प्रसाद लेने के हकदार हैं तो हाथ में फरसा लेने के भी हकदार होंगे, तब जाके हिंदू जो माना जगेगा, और नहीं तो इसी तरह की साजिश हमारे हिंदू निकल कर आए। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ी रणनीति है। 320 में तो डालडा नहीं मिलने वाला है। आप देसी घी के कहां से बात कर सकते हैं? ये निश्चित साजिश है, इसके षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और दोषी को कठोर से कठोर सजा देना चाहिए, तब जाके सनातन धर्मियों को शांति मिलेगी। साथ ही साथ जो लगातार सनातन धर्म पर हमला हो रहा है, किसी न किसी रूप में सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है, इसके लिए मैं एक मांग करता हूं कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की स्थापना की जाए। पवन कल्याण ने आज इसकी घोषणा भी की। मैं भी इसका समर्थन करता हूं और इस बोर्ड के माध्यम से सरकार अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करे। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाए इस बोर्ड में जो इसके जानकार हों, जो इस धर्म संस्कृति और वेद पुराण के जानकार हों, उनको शामिल किया जाए। हो ये रहा है कि जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है उनका सनातन से कोई मतलब ही नहीं। गोरखपुर के सांसद का कि उन्होंने एक अलग तो जगाने का काम किया। अगर हिंदू इस तरह से एकत्रित नहीं हुआ, अभी इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा था कि आप कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, तो अगर इस विचार को अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, इस धारणा को नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले अल्पसंख्यक हमारे हिंदू बहन बेटी के साथ जो मजाक करते हैं, मान सम्मान के जो खिलवाड़ करते हैं, वही मंदिरों में करते हैं, वही ट्रेनों के साथ किया जा रहा है। ये क्यों? मंदिर समिति में जो भी लोग सदस्य वहाँ हैं वहाँ हिंदू नहीं है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री के एक रिश्तेदार जो हैं, उनके मौसा जी हैं, जो वो हिंदू धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, और ऐसे लोगों को हिंदू मंदिरों में सबसे पहले तो इनको बाहर किया जाए, और इस हिंदू संस्कृति को जो आघात पहुंचाने का ये कुचक्र चल रहा है, इससे देश और पूरे भारत की जो इस आस्था पे ठेस पहुंचा है। लड्डू आए और वितरण भी हुआ। एकदम आप बात को सही कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, नंगा नाच हुआ है, ये अब विश्वास हम घात जो हुआ है, ये असहनीय है, बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र होने से बालाजी में जो प्रसाद मिलता है, लड्डू मिलता है, और जो आस्था का केंद्र है, लाखों हिंदू रोज जाते हैं दर्शन के लिए, और वहाँ पर जो प्रसाद मिलता है उसको लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि जो वहाँ लड्डू मिलता है, उस लड्डू में जब लैब में टेस्ट कराया गया तो उसमें गोवंश की चर्बी और मछली का तेल पाया गया है। तो तिरुपति बालाजी में जिसकी आस्था है, जो हिंदू धर्म का है, वो बार बार ये कह रहा है कि हमारे आस्था के साथ छेड़छाड़ हुआ है, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है। चारों तरफ आक्रोश है, और वही लड्डू लगभग अगर बताया जाए तो 1 लाख से ज़्यादा लड्डू भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में भी आए थे। तो तमाम हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जिनकी आस्था है, वो नाराज चल रहे हैं। काफ़ी हर जगह विरोध हो रहा है। यही जानने समझने हम आ गए, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ, किसी साजिश के तहत हुआ है। यही सब जानने समझने हम आए हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए और यहीं से शुरुआत करते हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि ये कैसे देखते हैं ये जो कुछ हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर लाखों लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, और वहाँ जो प्रसाद मिलता है, आप भी मंगवाते होंगे कि जरा आप गए हैं तिरुपति बालाजी मंदिर तो जरा मेरे लिए भी प्रसाद लेते आइए। जब ये पता आपको चला कि उसमें गोवंश की चर्बी, बीफ जैसे चर्बी और मछली के तेल की मिलावट है, तो आप इसे कैसे देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान विवाद जो है, इससे सनातन धर्म और धर्म संस्कृति को ठेस पहुंचा है। जहां तक बात है मिलावट की, और जांच रिपोर्ट में भी आ गया कि मिलावट है, ऐसे में मैं आपके माध्यम से संबंधित लोगों से, सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि घंटों में निर्धारित कर करके इसकी जांच हो और दोषी लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि फिर जीवन में कोई भी सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू धर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, कोई करने की सोचे भी नहीं। साथ ही साथ जो लगातार सनातन धर्म पर हमला हो रहा है, किसी न किसी रूप में सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है, इसके लिए मैं एक मांग करता हूं कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की स्थापना की जाए। पवन कल्याण ने आज इसकी घोषणा भी की। मैं भी इसका समर्थन करता हूं और इस बोर्ड के माध्यम से सरकार अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करे। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाए इस बोर्ड में जो इसके जानकार हों, जो इस धर्म संस्कृति और वेद पुराण के जानकार हों, उनको शामिल किया जाए। हो ये रहा है कि जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है उनका सनातन से कोई मतलब ही नहीं है। जो
वहाँ के बोर्ड में जो बैठे हुए हैं जगन मोहन रेड्डी ने जो कमेटी बैठाई, उसमें लोगों का कहना है कि जिसकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है, जो नास्तिक लोग हैं, उनको बैठा दिया गया। अब जिसको ABCD नहीं आता होगा वो क्या ABCD पढ़ाएगा? तो ये तो जानबूझ के की गई साजिश है जिसमें हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है। जाने अनजाने में अगर उस प्रसाद को कोई खाया है, हिंदू किसी भी रूप में पाया है, तो आज के समय में उसके भावनाओं के साथ हो गया खिलवाड़। इसका क्या इलाज है? आते हैं आपके पास। आपका नाम? रमन अस्थाना। रमन अस्थाना जी, आप भी लोगों के बीच घूमते हैं, क्या चर्चा चल रही है? लोगों का कहना है कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी लगभग 1 लाख से ज्यादा लड्डू आए और वितरण भी हुआ। एकदम आप बात को सही कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, नंगा नाच हुआ है, ये अब विश्वास हम घात जो हुआ है, ये असहनीय है, बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र 1947 से जो नेहरू खानदान ने चालू कर दिया था वो चलता चलाया है। संविधान, अम्बेडकर के संविधान में संशोधन किया है। धारा 30 है कि क्या जरूरत थी जब सब हम सद्भाव की भावना थी। ये सोची समझी रणनीति की तरफ कांग्रेस ने प्रश्रय दिया है, इसको आगे बढ़ाया है, वही आगे चलता आ रहा है। अस्थाना जी, लोगों का कहना है कि वो मंदिर अगर देखा जाए इतना पैसा आता है तिरुपति बालाजी मंदिर में कि लाखों करोड़ों की कमाई है, तो वहाँ क्यों नंदिनी जो घी था उसको बैन किया गया, जो लगभग 50 साल से वहाँ घी देता था नंदिनी, और वहाँ शुद्धता भी थी नंदिनी घी जो कर्नाटक की कंपनी है। तो यहाँ 320 रुपये में कौन सा घी मिलता है? जो कंपनी 320 रुपये किलो में घी देती थी, जगन मोहन रेड्डी सरकार ने जिसे ठेका दिया था वहाँ घी देने का, और इस तरह की चीज़ें निकल कर आई। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ी रणनीति है। 320 में तो डालडा नहीं मिलने वाला है। आप देसी घी के कहाँ से बात कर सकते हैं? ये निश्चित साजिश है, इसके षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और दोषी को कठोर से कठोर सजा देना चाहिए, तब जाके सनातन धर्मियों को शांति मिलेगी। आपका परिचय? मधुसूदन सिंह। मधुसूदन जी, जब कोई जाता है तिरुपति जी बालाजी मंदिर तो लोग कहते हैं कि हमारे लिए भी थोड़ा प्रसाद लेते आइएगा, और यहाँ आती है और वहाँ का प्रसाद आता है तो लोग लाइन लगा के वो प्रसाद लेते हैं। और जो हिंदू मीट मछली नहीं खाता है, जो हिंदू लहसुन प्याज नहीं खाता है, भगवान में जिसकी आस्था है, और इस तरह की चीज़ें जिसमें गोवंश की चर्बी और मछली का तेल मिलाकर लोगों को खिला दिया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये मंदिर समिति में जो भी लोग सदस्य वहाँ हैं, वहाँ हिंदू नहीं हैं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री के एक रिश्तेदार जो हैं, उनके मौसा जी हैं, जो वो हिंदू धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, और ऐसे लोगों को हिंदू मंदिरों में सबसे पहले तो इनको बाहर किया जाए, और इस हिंदू संस्कृति को जो आघात पहुंचाने का ये कुचक्र चल रहा है, इससे देश और पूरे भारत की जो इस आस्था पे ठेस पहुंचा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ा हिंदू की ठेकेदार सरकार कहती है अपने आप को, मतलब सबसे बड़ा, अगर देखा जाए विपक्ष भी आरोप लगाता है कि सबसे बड़ा अपने आप को ठेकेदार सरकार ये कहती है। सरकार के पास रिसोर्सेज है, सरकार के पास एजेंसियां हैं, जांच की एजेंसियां हैं, लैब हैं बड़े बड़े। सरकार के से कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई, वो भी मोदी सरकार की, जिसको कहती है भाई राष्ट्रवाद उनके लिए 1 नंबर पर होता है। मंदिरों की वो लोग बात कहते हैं, मुद्दों को देखिए, राम मंदिर को कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया, और उसी राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लड्डू उसी तिरुपति जी वाला मंदिर से आया। चूँकि ये स्टेट, कर्नाटक स्टेट का मैटर है ये तिरुपति बालाजी मंदिर का, और इस स्टेट में जो बहुसंख्य आबादी है वो आंध्र प्रदेश में वो मोहम्मडन वर्ग का बहुत ज़्यादा है, जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाहुल्यता है। और ऐसी स्थिति में जो है वहाँ जो ठेकेदार रहे हैं, सप्लायर जो रहे हैं, और ऐसे लोगों को ठेका दिए जिससे ये गो वंश का जो वहाँ पर चर्बी था या मछली का तेल था, ऐसे चीज़ों का सप्लाई किया गया। और जो आपने बताया कि वहाँ पर 1000 रुपये प्रति किलो के दर से सप्लाई होती थी पूर्व में, लेकिन 320 रुपये किलो की 320 रुपये किलो की सप्लाई जब हुई है, तो ऐसी स्थिति में शुद्धता का कोई मानक नहीं हो सकता। दीपक जी, लोगों का ये कहना है कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ये लड्डू पहुँचे हैं और लोगों को वितरित भी किया गया है, जिसमें चर्बी मिला हुआ, गोवंश की चर्बी मिला हुआ और मछली के तेल मिला हुआ वो लड्डू है, घी है। और ये लोग, कितने लोगों की आस्था का मतलब मजाक उड़ाया गया है। लोग कह रहे हैं कि मैंने पूरे जीवन मेरी 3 पीढ़ियां लहसुन प्याज नहीं खाई और हमको क्या खिला दिया गया। पहले तो आप सम्मानित मीडिया बंधु के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक जो हैं वो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की संख्या में है, जो अधिक से अधिक काम करते हैं मंदिर में, गौशाला में, पाठशाला में। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर आप कहीं कारीगर पाएंगे तो बंगाल से ही लोगों को पाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में।
चाहे वो सोना के क्षेत्र में हो, चाहे मिठाई के क्षेत्र में हो, जो मिठाई बढ़ती है, प्रसाद जो बढ़ता है। अब इनकी सोची समझी रणनीति देखिए, इसकी ये जो अल्पसंख्यक यहाँ पे है और वहाँ पे बहुसंख्यक कहे जाते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान में वंदे भारत ट्रेन चलने का काम हुआ, आज गैस सिलेंडर रखे जा रहे हैं, पटरियों को तोड़ा जा रहा है कि जिससे एक बड़ा हादसा हो। और इनकी एक सोची समझी है, सुनियोजित साजिश है कि हिंदू आस्था के केंद्र के जो केंद्र है उस पे ठेस पहुंचाने का काम ये अल्पसंख्यक वहां पे करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा, अगर इस तरह का काम हिंदुस्तान में किसी भी मंदिर में हो रहा है, अगर हमारे हिंदू आस्था के केंद्र से, हमारे हिंदू आस्था के केंद्र से मान सम्मान को ठेस पहुंचता है, तो सबसे पहले तो हर हिंदू को यह जगना चाहिए कि अगर हम प्रसाद लेने के हकदार हैं तो हाथ में फरसा लेने के भी हकदार होंगे, तब जाके हिंदू माना जगेगा। और नहीं तो इसी तरह की साजिश हमारे हिंदू आस्था के केंद्र के साथ। रवि किशन का कहना है कि देखिए बीफ का मटन खिला दिया गया लड्डू में डाल के। उनका कहना है एक हाथ में अगर शास्त्र है तो दूसरे हाथ में हमें शस्त्र रखना पड़ेगा। मैं एकदम समर्थन करता हूं गोरखपुर के सांसद का कि उन्होंने एक अलग तो जगाने का काम किया। अगर हिंदू इस तरह से एकत्रित नहीं हुआ, अभी इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा था कि आप कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। तो अगर इस विचार को अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, इस धारणा को नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से ये आने वाले अल्पसंख्यक हमारे हिंदू बहन बेटी के साथ जो मजाक करते हैं, मान सम्मान के जो खिलवाड़ करते हैं, वही मंदिरों में करते हैं, वही ट्रेनों के साथ किया जा रहा है। ये क्यों आंध्र प्रदेश में ही हो? अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि अफवाह फैला रही है बीजेपी। अरे अवधेश प्रसाद क्या कहेंगे? अवधेश प्रसाद जैसे लोगों को तो हमको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी मैं जगाने का काम करूंगा आपके माध्यम से, के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए, एक तरफ महाराज जी कह रहे हैं कि बबुआ 12 बजे सोकर उठते थे, तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस पे उस तरह का भारतीय जनता पार्टी आवाज नहीं उठा रही है जिस तरह से उठाना चाहिए। अरे हम आपको भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, हम जमीन के कार्यकर्ता हैं, हम लोग छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं। जब हम लोग कह सकते हैं तो देखिए उत्तर भारत सरकार के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये आदेश कर दिया कि उसकी जल्द से जल्द एक कमेटी गठित करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये बहुत ही शुभ काम होने जा रहा है। और आने वाले समय में देखिएगा, अगर हिंदू आस्था के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो हिंदुस्तान की जनता उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम